सीएम मनोहर लाल ने मणिपुर में उग्रवादियों से भिड़ंत में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भिवानी जिले के गांव लालवास के बीएसएफ जवान नरेंद्र कुमार को विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। दुख की घड़ी में हम सब उनके परिजनों के साथ हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर ट्वीट कर लिखा है कि महादेव की अन्य उपासक, शस्त्र शास्त्र की ज्ञाता, कुशल प्रशासक एवं प्रज्वला स्तर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन। साथ ही लिखा, आजीवन वैराग्य, कर्तव्य पालन और परमार्थ की साधना करते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर ने आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किए गए मंदिर और हिंदू तीर्थ स्थलों का पुनर्निर्माण कर सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित किया था। यह देश उनके समर्पण और योगदान के लिए युगों युगों तक स्मरण करेगा। प्रदेश में बढ़ते कबूतरबाजी के मामलों को देखकर प्रदेश सरकार सख्त कदम उठा रही है। अब प्रदेश भर में इमिग्रेशन सेंटर कानूनी दायरे में आ गए हैं। सरकार कानून बनाने के लिए मंथन भी कर रही है। गृह मंत्री अनिल विज द्वारा गठित की गई एसआईटी ने अब तक 160 मुकदमे दर्ज कर 45 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में विज ने कहा है कि कबूतरबाजी एक गंभीर समस्या है और हम चाहते हैं कि इमिग्रेशन सेंटरों पर कोई न कोई पाबंदी हो। इसके लिए कानून बने। आसपास के प्रदेशों व केंद्र का भी अध्ययन किया जा रहा है ताकि वे इस कानून को बनाकर सेंटरों पर लगाम लगाई जा सके। देखिए, कबूतरबाजी की समस्या बहुत गंभीर है। मैंने पहले भी एसआईटी बनाई थी भारतीय अरोड़ा की अध्यक्षता में, तो लगभग 550 लोग उस वक्त गिरफ्तार किए गए थे। तो अब दोबारा 17 अप्रैल को मैंने एसआईटी बनाई है आईजी अम्बाला की अध्यक्षता में। उनके साथ एसपी अम्बाला और एसपी कैथल उसके मेंबर हैं। तो अब भी 160 मुकदमे उस दिन से आज तक दर्ज हो चुके हैं और 45 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके तो आपसी द्वंद्व बहुत हैं, आपसी इनके जो विरोधाभास बहुत सारे हैं। तो इसलिए केजरीवाल और कांग्रेस अब ये सवेरे इकट्ठे हो जाते हैं, शाम को अलग अलग हो जाते हैं। खबर झज्जर से है, जहां पहलवानों के मेडल गंगा में बहाने के सवाल पर मंत्री ओपी यादव बसते नजर आए। बता दें कि झज्जर में परिवेदना समिति की बैठक लेने के लिए पहुंचे थे मंत्री यादव, जहां उन्होंने खिलाड़ियों के साथ हुई बर्बरता पर सवाल का जवाब नहीं दिया। कोई कार्रवाई की होगी तो नियमानुसार ही की होगी। ऐसा तो नहीं होता कि कहीं नाजायज किया जाए। मैं इसका विश्वास रखता हूं कि पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करती है। सरपंचों ने ऐलान किया है कि गांव के बाहर जेजेपी और बीजेपी के नेताओं के बहिष्कार के बैनर लगाए जाएंगे। ये उन सरपंचों से पूछो, हमारा कोई बहिष्कार करेगा तब बताएंगे हम। प्रॉब्लम क्या आई, वो 16 परिवार थे और 16 में से 11 परिवारों का फैसला किया गया और 5 परिवार आगे के लिए पेंडिंग रखे। तो प्रॉब्लम जहाँ तक संबंध है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कहीं रास्तों की, कहीं जमीनों की ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनका 11 का समाधान किया गया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पटवार भवन में सीएम फ्लाइंग की रेड की गई है। इंतकाल समय से ना चढ़ने शिकायतें आ रही थी। सभी पटवारियों के रजिस्टर चेक किए गए हैं। यहां पर हाजिरी रजिस्टर की चेकिंग की गई है।
आज यहाँ एक औचक निरीक्षण किया गया है सीएम फ्लाइंग की टीम के द्वारा। हमने पीओ साहब के साथ एक संयुक्त टीम बनाई थी, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करके संयुक्त टीम का गठन करवाया था और उसके बाद यहाँ आज कैथल तहसील के पटवारखाने में हमने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण अभी चल ही रहा है और निरीक्षण का मेन पर्पस ये था कि यहाँ जो पटवारी व अन्य मुलाजिम जो हैं उनकी हाजिरी हमने चेक करनी थी और उसके अलावा जो उनके पास कामकाज है उस कामकाज को वो अपना नियमित रूप से कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस बारे में हमने चेकिंग करनी है। और इसके अलावा जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको उनसे बात हमने करी है। रेवाड़ी के गांव राजिया में केंद्रीय सहकारी बैंक की नई शाखा और रामपुरा में नवनिर्मित हैंडअप भंडारण परिसर का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक उद्घाटन किया, जिसके बाद शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शहर के विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों के साथ बैठक की गई। यहां राव इंद्रजीत सिंह ने करीब 10 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बारिश की पानी की समस्या की निकासी, दूषित पानी की समस्या, पीने की पानी की आपूर्ति, सड़क की समस्या सहित विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि काम में तेजी लाएं और समस्याओं का समाधान करें। बरसात की पानी की समस्याएं, चाहे वो गंदा पानी हो या स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने की और गंदा पानी से मुक्ति पाने की, उस तौर के ऊपर मीटिंग ली गई है। सड़कों के हाल की चर्चा करी गई है, मरम्मत कैनाल्स की करी गई है। तो कई चीज़ें जो आम जन के लिए सुविधाजनक होती हैं, उसके बारे में उनको तेज़ रफ्तार देने के लिए आज की ये मीटिंग रखी गई है। कुछ ऐसे भी हैं कि जो काम का शिलान्यास करवाना है, जिनके अंदर पॉन्ड्स अथॉरिटी के मार्फत से या सड़कों का, तो ये चीज़ें सारी की सारी जो आने वाले समय के अंदर हम चाहते हैं कि पूरी हो। केंद्र के अंदर 9 साल पूरे हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। जिस तरह से पिछले 9 साल के अंदर सेवा भावना से और गरीब कल्याण के लिए और सुशासन देने के लिए जिस तरह से पूरे 9 साल में काम किया है और एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है कि सबका साथ सबका विकास, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय का जो सिद्धांत है उस पर हमारी पार्टी काम कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। हमारी सरकार का ये उद्देश्य है कि हमारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ गरीब से गरीब आदमी को समाज में मिले। इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा नारनौल कस्बे में पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने पदयात्रा में शामिल इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और सुनैना चौटाला का जोरदार स्वागत किया। सुनैना चौटाला ने कहा कि परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य परिवर्तन करना है। आज हरियाणा सरकार को परिवर्तन की जरूरत है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हर वर्ग परेशान है। परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य परिवर्तन करना। आज हरियाणा प्रदेश को परिवर्तन की जरूरत है। महंगाई को लेके हर वर्ग परेशान है, बेरोजगारी से युवा वर्ग परेशान है, उनकी माताएं परेशान है। और अगर मैं बात करूं कि जो नारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी बेटियां जंतर मंतर पे एक न्याय मांग रही हैं, और वो न्याय किस चीज के लिए मांग रही है? वो अपनी आबरू के लिए। ये मैं कहूंगी बहुत शर्मनाक बात है। नारनौल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 883 लाभार्थियों को बुलाया गया
और उसमें से अधिकांश लाभार्थियों को विभिन्न स्कीमों द्वारा लाभ दिया गया ताकि वे अपने परिवार का उत्थान कर सकें। इस दौरान एसडीएम विकास यादव ने कहा कि 2 दिवसीय मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया है ताकि हर गरीब परिवार को विभिन्न स्कीमों का लाभ दिया जा सके। सीनियर सेकेंडरी स्कूल नानोंद में अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेला चल रहा है। इसमें लगभग 800 कुछ फैमिली को इनवाइट किया गया था, जिसमें से लगभग 500 फैमिली यहाँ पर आई हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि विभाग की, तो 260 फैमिली पशुपालन विभाग में आई। सबसे ज़्यादा जो पब्लिक का रुझान है वो पशुपालन की तरफ है। इसमें हम पशुपालन में भैंसों का लोन, इसके अलावा सीप गोट का, पिगरी का और पोल्ट्री का लोन और इससे जो स्कीम है उसका लाभ हम विभाग की तरफ से पशुपालकों को दे रहे हैं। आज ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला का जो 2 दिवसीय कैंप नारनौल ब्लॉक और नारनौल म्यूनिसिपैलिटी के लिए लगाया हुआ है, इसमें कुल 883 लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा अपनी स्टॉल्स लगाई गई और स्कीम्स का लाभ जो है लाभार्थी ले रहे हैं। एक ऐसी योजना जिसने छत्तीसगढ़ में